ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 1 दिसंबर को इनका पेपर बहुत ही अच्छा जाए और इनकी एनएलयू की सीट कंफर्म हो जाए? There's no rocket science कि अब आपको कुछ नया करना है. हाँ. It's just कि 2 चीज़ों पे आपको काम करनी है. आप हर मॉक से पहले आइडेंटिफाई कर लो कि यार मेरे 5 कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे मेरे से गलतियाँ हो रही हैं. क्या ये 90 to 100 डेज का टाइम सफिशिएंट है क्लैट क्रैक करने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ना कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ प्रैक्टिस करूँ, इट्स देयर राइट इन फ्रंट ऑफ. फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग नाउ, माय वन पीस ऑफ एडवाइस वुड बी 90 to 100 डेज बचे हैं क्लैट में, और अब तो बहुत सारे बच्चों की जितनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं चल रही होगी उतना अच्छा काउंटडाउन चल रहा है कि बस अब आ गई 1 तारीख. अब ऐसे टाइम पे अपने पास 3 कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं कि एक जिन्होंने 1 साल पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, सेकंड जिनने जनवरी फरवरी अराउंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है इसी साल, थर्ड इज़ जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन. तो अगर अपन इन तीनों की बात करें, इनके लिए ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 1 दिसंबर को इनका पेपर बहुत ही अच्छा जाए और इनकी एनएलयू की सीट कंफर्म हो जाए? सबसे पहले अपन शुरू करते हैं जिनने लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. ठीक है. सो फर्स्टली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. द वे यू हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चन वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज जनरली होता क्या है कि बच्चे आके ऐसे पूछते हैं, या जनरली एक क्वेश्चन होता है कि यार लास्ट 3 months, लास्ट 4 months की स्ट्रैटेजी बता दो. तो वन सोल्यूशन फिट्स ऑल ऐसा हो नहीं सकता है. इट्स नॉट पॉसिबल. तो यू हैव मेड माई जॉब वेरी इजी कि आपने ऑलरेडी कैटेगराइज कर दिया है 3 सेट में बच्चों को. सो स्टार्टिंग विथ समवन हु हैड स्टार्टेड देयर प्रिपरेशंस लास्ट ईयर. अज्यूमिंग कि आपने लास्ट ईयर से थोड़ा करते हुए, इट्स लाइक यू स्टार्टेड लाइक अ टॉर्टोइस, नाउ यू आर रनिंग लाइक अ रैबिट. तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. आपने जितना पढ़ना था, थ्योरी पढ़नी थी, वो पढ़ चुके हो. आपने प्रैक्टिस, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल्स, मॉक्स, आपने सब लगा लिया है. ठीक है. अब ऐसा नया क्या कर लोगे आप? देयर इज नो रॉकेट साइंस कि अब आपको कुछ नया करना है. इट्स जस्ट कि 2 चीजों पे आपको काम करनी है. वन वुड बी योर जीके बैकलॉग्स. अगर कुछ है तो आपको वो अपना कवर करना है. सो एंड यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि अब मैं अच्छे से डेडिकेट करके जीके को पढ़ लेता हूँ. सेकेंड, व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन इज क्वांट्स, कि वहां पे मैं कितने ज्यादा, क्योंकि दीज 2 सेक्शंस आर इन योर कंट्रोल, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं और ये एक्स फैक्टर रहेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा बेटर कर लेता हूँ तो मेरे स्कोर्स थोड़े जो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने ऑप्टिमम स्कोर पे ऑलरेडी आ चुका हूँ तो मैं वहां से थोड़ा ऊपर जाने का स्कोप रहेगा. द थर्ड थिंग दैट अ स्टूडेंट जिसने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था वो यही कर सकता है कि अब वो सारे एनालिसिस को और अच्छे से करे. रीविजिट योर पास्ट मिस्टेक्स. आपने साल भर पहले क्या गलतियां की थी, या आप आज से 6 महीने पहले क्या गलती किए थे, उसको एक बार देख लेने में कोई हार्म नहीं है. आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा दिस वाज अ मिस्टेक दैट आई मेड. मेमोरी रिफ्रेश होगी कि अच्छा ये सेम गलती मैं आगे नहीं करूंगा. और क्या अभी तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अभी वापस से तो वही सेम गलतियां नहीं कर रहा हूँ. तो आप एनालिसिस तो करते ही रहो, लेकिन ऑल्सो रिविजिट द मिस्टेक्स दैट यू हैड मेड इन द पास्ट, विच विल रिफ्रेश योर मेमोरी कि अच्छा मेरे को ये चीज नहीं करनी है. दिस इज व्हाट आई डोंट हैव टू डू. कीप जगलिंग एज टू व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू. मॉक्स में जब आप बैठे हो तो आप अपने बस एक सेट अप्रोच पे मत जाओ, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके देखते रहो. व्हाट हैज बीन कंसिस्टेंटली वर्किंग, और आप बहुत लंबे समय से उसी को किए जा रहे हो, उसको भी एक बार बीच में चेंज करके देख लो कि अगर यार मैं स्टार्टिंग से लीगल स्टार्ट फर्स्ट कर रहा था तो 1-2 बार चेंज करके देखो कि व्हाट इम्पैक्ट्स. व्हाट इफ अगर उस दिन फाइनल एग्जाम में आप जो कर रहे थे वो बहुत डिफिकल्ट आया वो सेक्शन, और आपको एकदम तुरंत चेंज करना पड़ा, आप बोले यार मेरे से ये नहीं बन रहा है, आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन अदरवाइज आई लूज माई कॉन्फिडेंस. तो वहां पे आपका फिर वो जो जिटर्स है आप वो कंट्रोल कर पाओ. तो कीप डूइंग दैट. सो फॉर समवन हु स्टार्टेड लास्ट ईयर, आई थिंक नाउ इज द टाइम कि आप अपने को थोड़ा अलग अलग तरीके से टेस्ट करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो. अभी भी करते रहो, क्योंकि यू नेवर नो फाइनल डे क्या होने वाला है. फॉर द स्टूडेंट हु स्टार्टेड इन जनवरी फरवरी ऑफ दिस ईयर, और इवन फॉर दैट मैटर मार्च ऑफ दिस ईयर, मोर और लेस आपने अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह कवर कर लिए हैं. मोर और लेस आपने काफी कुछ पढ़ लिया है.
अब जो थोड़ा बहुत आपके थ्योरी, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने का बाकी होगा वो तो रहेगा, वो दैट इज लाइक से 10-20% ऑफ द पेपर। आपके लिए मैं आपको कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जाम में फॉर दैट मैटर कभी भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं होता है। तब अब वो 10-15-20% के लिए बहुत परेशान मत हो कि यार ये मेरा अभी मैं जल्दी से कर लूं फिर मैं बाकी नहीं। स्टार्ट एनालाइजिंग योर मॉक्स नाउ। ठीक है। आपने जो गलतियां की, क्या सीखा, क्या लर्निंग्स थी, उसको लिख लो कि यार ये मैंने गलतियां की हैं, ये मेरे लर्निंग्स हैं, और उस लर्निंग्स पे फोकस करो कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा इन ईच एंड एवरी मॉक। दिस स्टूडेंट हु स्टार्टेड इन जैन, फेब, मार्च, एंड आई एम श्योर कि इन बच्चों का भी जीके का बैकलॉग होगा ही होगा। विथ ऑल द किड्स दैट आई इंटरेक्ट, सबका बैकलॉग पड़ा हुआ है। घबराने की बात नहीं है। जीके इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू। यू विल हैव टू सिट, क्लैट पोस्ट लो, बैठो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, टॉपिक्स को पढ़ लो। क्लासेस अगर लग रहा है कि वापस से रिविजिट करके सुनने की, पढ़ने की जरूरत है तो वो कर लो, बट मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड रीड जीके ऑन योर ओन। इट्स नॉट कि आप सुन लोगे तो आप बहुत कुछ रिटेन कर लोगे। इट्स अबाउट आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आप रिटेन करके रख पाओगे। पढ़ेंगे एंड बार बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो भी भूल जाएंगे। रिविजन के लिए वेरी गुड ट्रिक इज दोस्तों के साथ एक ग्रुप स्टडी टाइप का कुछ बनाओ और सब लोग एक दूसरे को रिवाइज करा दो। सबका एक बार रिवीजन हो जाएगा। 3 लोग का भी है, एक छोटा सा ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, तीनों ने आपस में जनवरी मंथ पढ़ा, तीनों ने एक दिन करके 3 बार रिवीजन हो गया। एक बार आपने बोल के रिवाइज कर लिया, 2 बार आपने सुन के रिवाइज कर लिया। ग्रेट वे कि अच्छा मेरे को ये काफी कुछ रिवाइज हो चुका है। फिर में भी 1 मंथ के बाद आप वापस से 2-3 महीने का एक फिर से क्विक रिकैप रिवीजन कर लो आप। सो इन स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि आप अपने जीके पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर्स इंक्रीमेंटली बढ़ जाएंगे। इंग्लिश सीआर के लिए आपको थोड़ा सा स्पीड के लिए काम करना पड़ेगा, तो वो स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए यू विल हैव टू कीप एट कि यार मैं कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम करके अपने को कर रहा हूँ, जल्दी रीड एंड कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ, मेरे को वो करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज द प्लान फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड इन जैन, फेब और मार्च। सर बिफोर मूविंग ऑन टू आवर थर्ड कैटेगरी, होता ये है कि इन कैटेगरी में जो बच्चे हैं वो या तो 80 क्रॉस कर गए हैं अभी मॉक्स में, या अभी भी वो अटके हैं। और जो बच्चे अटके हैं वो इसको ऐसा लेते हैं कि मेरा लॉजिकल ख़राब है, मेरा पूरा लॉजिकल ही ख़राब है, क्यूटी नहीं बनता है तो बिल्कुल नहीं बनता है। और प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपनी जो एक प्रॉब्लम है उसको एज अ मेजर प्रॉब्लम देखते हैं, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं कि नहीं अगर लॉजिकल हुआ, लॉजिकल में मेरा सब कुछ ख़राब नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं। तो अब ये प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे करें और उस पर कैसे वर्क करें? सी प्रिडोमिनेंटली व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि मेरा पूरा मैक्रो ही खराब है। आपको थोड़ा सा माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, आपको माइक्रो लेवल पे आना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरा लॉजिक में क्या खराब है, कहाँ पे मेरा सब कंटिन्यूअसली गलतियां हो रही है। अगर मान लो बच्चा मेरे को ये कहता है कि सर मेरे को तो कॉम्प्रिहेंशन में ही दिक्कत आ रही है कि, तो मैं उसको कहूंगा कि ठीक है एक काम करो, 4 पैसेजेस हैं, तुम एक छोड़ दो, तुम 3 ही पैसेज करो, बट एक्यूरेसी के साथ करो। 3 पैसेज पढ़ने में तो अगर आपको आप 5 मिनट दे रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट पर पैसेज को दे रहे हो, तो आपके पास 20 मिनट्स है। मैं कह रहा हूँ 20 मिनट्स में तुम 15 क्वेश्चन ही करो, तुम 3 पैसेज करो। तुमको वो एडिशनल 2 मिनट पर पैसेज जो मिल रहा है विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। फिर देखो कि तुमको एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ठीक है, गो फॉर एक्यूरेसी रादर देन कि हम बस हिट करते चले जाए, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर लें, उससे कुछ होगा नहीं। नेगेटिव मार्किंग जरूर बढ़ जाएगी। वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो होगा। सो बट यस, आई थिंक आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये देख के अपने एनालिसिस में कि मेरी मिस्टेक्स हो कहाँ रही हैं। एम आई मेकिंग मिस्टेक्स इन एक कोई कॉन्सेप्ट, तो आप उस कॉन्सेप्ट को रिविजिट कर लो। जैसे जस्ट एक इंटरेक्शन विद स्टूडेंट अभी मेरे को क्लिक कर गया ये बात बोलते बोलते, लाइक उसने कहा, मैं उसको आई थिंक कुछ महीनों पहले मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाया था, एंड शी सेड कि आपने जब पढ़ाया मेरे को सब समझ में आ गया, बहुत ईजिली समझ में आ गया। जब मैं किताब पढ़ रही हूँ
तो मेरे को लग रहा है कि किताब में भी वही बात लिखी है लेकिन आपने बड़े इजी तरीके से समझा दिया था। लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाने जा रही हूँ, मैं पैसेज पढ़ रही हूँ, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या था। तो आई सेड कि यू आर रिलाइंग टू मच ऑन द वर्ड्स एंड द टेक्स्ट्स दैट आर देयर। आपको कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आया। मैंने उससे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स के सवाल पूछे हैं, उसको आते थे। द प्रॉब्लम इज कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि आप ओवर रिलाई कर रहे हो कि मैं उस समय उस मोमेंट पे पूरा एक एक टेक्स्ट पढ़ के सब कुछ समझ लूं। गो विथ योर गट, गो विथ योर लॉजिकल इंस्टिंक्ट ऑल्सो एट टाइम्स। अगर आप अपने लॉजिक पे रिलाई नहीं करोगे तो आप बहुत ज्यादा फ्लटर्ड हो जाओगे उस 2 घंटे के टाइम पे, विच ऑल्सो प्रोपेल्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स। इन टर्म वो एक चेन रिएक्शन फिर ट्रिगर कर देता है कि अरे ये नहीं बना तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं आता है, मेरे को लीगली नहीं आता है, लीगली नहीं आता है तो मेरा कैसे होगा, फिर तो मेरा, एंड इट्स अ वेरी नेगेटिव विशियस चेन रिएक्शन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। आई थिंक उसके लिए बस वही है कि आप ये देखो कि मेरे कौन से, आप हर मॉक से पहले आइडेंटिफाई कर लो कि यार मेरे 5 कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे मेरे से गलतियां हो रही हैं। मैं उन 5 टॉपिक्स को सही करके जाऊंगा नेक्स्ट मॉक से पहले, उनमें मैं कोई मिस्टेक नहीं करने वाला। अगर उसमें मिस्टेक हुई तो मैं फिर से वो एक टॉपिक पिक करूंगा नेक्स्ट मॉक के लिए, एंड देन आई विल ऑल्सो चूज अनदर 5 टॉपिक्स जहां पे मेरी गलतियां हो रही हैं। एंड दिस इज हाउ वीक ऑन वीक आप अपने इम्प्रूव कर सकते हो अपने वीक एरियाज पे। ठीक है। नाउ अब थर्ड कैटेगरी जो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रही है, उनके पास जीके का भी बैकलॉग है, सब जीरो से स्टार्ट करना है, उनके लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है? सी फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग, अभी जिनके पास 3, 3.5 महीने 4 महीने ऐसे इस टाइप के कुछ बचेंगे, तो उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस मेरा यही रहेगा कि एक तो आप कुछ क्रैश कोर्स टाइप का आप कुछ कर लो, जिससे एक पूरा कंप्लीट जिस्ट जो है वो आपको जल्दी से मिल जाए। क्योंकि अब आपके पास ऑफ कोर्स सो लीगल एज क्रैश कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आप आराम से, मतलब अब इट्स लाइक आपको एक क्विक समरी तो चाहिए होगी, कम टाइम पे सारी चीजें आपको मिल आपको जाएंगी, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो यार आपको देखना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होना है, बहुत डिफिकल्ट है कि आप कुछ कर पाओगे। तो एक क्विक रिकैप, ऑफ कोर्स आपको द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू विल हैव टू पुट इन नाउ वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 12th गोइंग स्टूडेंट हो, अभी आप स्कूल में हो और अब आप सोच रहे हो, तो यहाँ से स्कूल तक वाला तो आप कंप्लीटली भूल जाओ, फिर डेडिकेट योरसेल्फ टुवर्ड्स क्लैट पे फोकस करना है आपको। अगर आपका 12th हो चुका है और फिर अब आप सोच रहे हो तो चलो ठीक है, एटलीस्ट स्कूल का बर्डन नहीं है, काफी टाइम है, तो टाइम है, तो फिर अब 12-13 घंटे निकालो दिन में, क्लासेस करो, समझो, प्रैक्टिस करो, पास्ट मॉक्स सब कुछ करना है, रिविजन करना है, बैकलॉग कवर करना है, वो सब कुछ करना है। तो आई थिंक फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग नाउ, माय वन पीस ऑफ एडवाइस वुड बी कि पैशनेट हो जाओ, एंड अपना जो स्टीम है, वो जो डेडिकेशन है, वो यहाँ से दिसंबर तक के लिए मेंटेन करके रख लो, क्योंकि आपकी वो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड, डोंट बी इन दिस ट्रैप कि मैं पहले अपना सिलेबस कर लूं फिर मैं मॉक्स करना शुरू करूं। स्टार्ट विद मॉक्स, मॉक्स स्टार्ट कर दो, भले 15 नंबर आएंगे, 20 नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे, कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू विल नो दैट मेरा प्रोग्रेस हो रहा है या मैं वहीं पे कहीं पे स्टक हूं। बट आपके लिए वो दैट एनालिसिस बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि भाई आई विल गेट टू लर्न अबाउट, से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्रैश कोर्स में मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, से आर्ग्यूमेंट्स अभी तक मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मैं प्रेमाइज पढ़ रहा हूँ, लेकिन मॉक में तो आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आ रहा है, तो आई गेट टू लर्न इट ऑन माई ओन सेल्फ। एंड लर्निंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्लासरूम से ही सीखो, आप मॉक से सीखोगे, आप खुद के साथ बैठ के सीखोगे, आप एनालिसिस वीडियो देखोगे, दैट इज ऑल्सो अ क्लास फॉर यू, बिकॉज दैट इज वेयर अगेन यू आर लर्निंग। आप आंसर एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है आप वहां पे सीखोगे, तो यू विल हैव टू बी लाइक कि मैं कितना कुछ डिफरेंट सोर्सेज से सीख पाऊं। सो यू कीप लर्निंग फ्रॉम देयर एंड रिलाई अपॉन योर क्लासेस, सॉल्व क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं उनके टेस्ट्स आप लेते चले जाओ, उनके सेक्शनल्स आप लेते चले जाओ,
सो यू हैव टू कीप डूइंग ऑल दिस. और बस मॉक मिस नहीं करना है. मॉक बिल्कुल सारे नहीं मिस देने नहीं हैं. करना चाहिए. मॉक बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. एंड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू जीके आप लास्ट मंथ से स्टार्ट कर लो. लाइक फॉर एग्जांपल जुलाई का क्लैट पोस्ट रिलीज हो चुका है, तो आप जुलाई से स्टार्ट कर लो कि यार जुलाई में क्या हुआ था, जून में क्या हुआ था, मई में क्या हुआ था. उल्टा स्टार्ट कर आप ले, उल्टा latest स्टार्ट से कर लो, start कर ले, लेटेस्ट से latest स्टार्ट कर लो. रिलेटेबिलिटी ज्यादा रहती है. कुछ चीजें आपने शायद अभी सुनी भी होंगी कि अभी क्या चल रहा है. ओलंपिक्स चल रहा है जुलाई में, जुलाई क्लैट पोस्ट में ओलंपिक्स दिया हुआ है, तो रिलेटेबिलिटी रखती है. द मोर यू आर एबल टू रिलेट, द जर्नी बिकम्स ईजी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है. राइट नाउ इज द टाइम फॉर देम कि आपको जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले और जहां से वो कॉन्फिडेंस मिले, आपको वो कॉन्फिडेंस लेना है. सो कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम एनी इंटरेक्शन जहां पे वो डिमोटिवेशन आ जाए कि अरे यार बहुत कम समय बचा है. नहीं बहुत है, बहुत टाइम है, आप बिल्कुल कर सकते हो. इट्स जस्ट कि यू विल हैव टू शो दैट डेडिकेशन. बस वो एक की फैक्टर है कि वहां पे तो हो जाएगा. हाँ, वो डिप नहीं होना चाहिए. वहां पे डिप आया तो फिर मेंटोर से मिलो, बात करो, अपने टीचर से मिलो, समझो, यू नो, पकड़ो उनको कि यार नहीं यार मेरा डेडिकेशन में मैं डिप कर रहा है मेरा, मेरे को उठा के खींच लो वापस. वो इम्पोर्टेंट होगा. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये 90 to 100 डेज का टाइम सफिशिएंट है क्लैट क्रैक करने के लिए अच्छी रैंक से? बिल्कुल. आई सिंसियरली फील कि बिल्कुल हो सकता है. सी इट एट द एंड इट बॉइल्स डाउन टू कि लास्ट में आप कितना तेज दौड़ सकते हो. आप कोई एक यू नो ट्रैक इवेंट भी अगर आप देखोगे, और फॉर दैट मैटर आप अभी रिसेंटली हॉकी का मैच देख लो विच इंडिया लॉस्ट टू जर्मनी. लास्ट डाइंग सेकेंड में वो पोल पे लग के बॉल निकल गई. राइट. वो तो आप यू हैव टू कीप फाइटिंग टू द लास्ट. एंड तक आपको लड़ते रहना है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि 90-100 डेज है तो वो कम है. आप लड़ते रहो, बहुत चांस है कि आपका निशाना जो है वो सही पे लग जाएगा. तो आप ये भूल जाओ कि यार कितना 90 डेज बचा है, 100 डेज बचा है, समय सफिशिएंट है कि नहीं. उसको आप अगर आपको बड़ा करके ही देखना है और आप देख रहे हो कि मैं 10 घंटे सेल्फ स्टडी को दे सकता हूँ या 10 आवर्स में कंप्लीट प्रेपरेशन को अपने दे सकता हूँ, तो आप देखो कि अगर 100 डेज भी है तो यू हैव 1000 आवर्स. 1000 घंटे हैं आपके पास. 1000 घंटे को आप और बड़ा कर दो मिनट में तो आपको और बड़ा दिखेगा. तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज करते हो, अपने प्रिपरेशन को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो, उस पर डिपेंड करेगा. तो यस, आई सिंसियरली फील कि स्टूडेंट शुड नॉट गिव अप एट दिस. नाउ इज द टाइम वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गिव अप, बट आपको थोड़ा सा तेज और भागना है. आप थोड़ा सा तेज भागोगे, आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे. बच्चे अपना स्टडी टाइम डबल करके देखने की जगह ये डबल करके देखते हैं कि ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया बट मैं तो अभी रेस में भागना शुरू हुआ हूँ. इसलिए उनको और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पहले से ही बहुत आगे हैं उनसे, और उनसे कॉम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए. और अगर इस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, मैं मॉक्स दे रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, सेक्शनल्स दे रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, GMB किस तरह से हेल्प कर सकती है ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स अपना? ये द ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स इज गोइंग टू बी लाइक अ टूल किट कि आप बस प्रैक्टिस कर लो यार. वो हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल, इजी, आपको सब कुछ एक जगह पे प्रैक्टिस करा देगा. सो इट्स लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन कि यार मेरे को जितना मेरे को प्रैक्टिस करना है ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ना कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ प्रैक्टिस करूँ, ये इट्स देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सब कुछ एक ही जगह. आपके पास RSM आपके आंखों के सामने खुला हुआ है, आपके सामने GMB खुला हुआ है, आपको मॉक्स मिल रहे हैं. अब आपको और करना क्या है? बस प्रैक्टिस करते जाओ, लगाते जाओ क्वेश्चंस, देखो कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं. तो दैट ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स इज गोइंग टू बी लाइक द फाइनल प्रैक्टिस टूल किट जो कि आपको आपके मंजिल तक लेके पहुंचाएगा. और उसमें ऐसा भी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं या क्वेश्चन के बस ऑप्शन की हाँ ये ऑप्शन सही है. पैसेज का भी पूरा एक्सप्लेनेशन है, प्लस सारे ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन है. तो कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वहीं के वहीं वो क्लियर भी हो जाएगा. So GMB is acting as your mentor, as someone who clears your doubt then and there. मतलब वो वही है कि क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, आंसर भी वही बता रहा है, एक्सप्लेन भी वही कर रहा है. तो यू डोंट, सो दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू कि हाँ यार मतलब मेरे को सब कुछ इस बॉक्स से, इस टूल किट से, इस किताब से मेरे को मिल जा रहा है. सब यहीं पर कवर हो जाएगा. तो इट्स लाइक टू बी
इट इज गोइंग टू बी लाइक अ मेक्का ऑफ द प्रेपरेशन. ओके, तो अब जैसे GMB आ रहा है सितंबर एंड में, तो जो भी अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लाइक सितंबर तक अपना सब कुछ बैकलॉग तो एटलीस्ट क्लियर कर ही लेना चाहिए, उसके बाद बैकलॉग ना हो, प्लस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि जो GMB है वो एंड में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए. पता चला बच्चा प्रैक्टिस भी तभी कर रहा है, RSM भी लगा रहा है और बेसिक्स भी तभी कवर कर रहा है, तो GMB उसके लिए क्या सही रहेगा इतने एंड टाइम पे सब कुछ जो कवर कर रहा है उसके साथ करना? यार देखो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं कह सकते कि सारे बच्चे सब कुछ कवर करके बैठ ही जाएंगे. इट्स टू अनरियलिस्टिक ऑफ एन एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव फ्रॉम किड्स. तो मतलब अगेन मैं अपने को उन बच्चों की जगह पे रख के सोचूं तो दे आर एनी विच वे वर्किंग वेरी हार्ड. वो हर बच्चा अपने एफर्ट्स डाल रहा है, 100% दे रहा है. वो अपना 100% दे रहा है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है. तो ऐसा होगा कि यार कुछ टॉपिक्स बचे रहेंगे, कुछ एक्चुअली होगा कि मेरे को वापस से रिवाइज कर. कोई बात नहीं यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर लिया तभी GMB कर पाए. ठीक है यार, मतलब आई कैन कीप मिक्सिंग इट विद GMB. मेरे 4 टॉपिक्स हो गए, बहुत अच्छे से हो गए, मैं वो 4 टॉपिक्स को और अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ GMB से. लेकिन मेरे 2 टॉपिक्स नहीं हुए, ठीक है कोई बात नहीं यार, मैं GMB में बाद में आ जाऊंगा. मैं पहले RSMs कर लूँ, मैं अपने टॉपिक टेस्ट्स कर लूँ, मैं मे बी कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, मैं उनको सॉल्व कर लूँ, मैं फिर GMB कर लूंगा. और एल्स मेरे को लग रहा है नहीं ठीक है यार, मैं इसको भी GMB से ट्राई करता हूँ, मैं वापस उल्टा चले हूँ. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो. ठीक है. सो अब मैं रात में प्रैक्टिस करूं, दिन में प्रैक्टिस करूं, सुबह प्रैक्टिस करूं, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि मैं प्रैक्टिस करूं. लेकिन 2 to 4 के टाइम में तो प्रैक्टिस करना डेफिनेटली बनता है. और तब सोना बिल्कुल नहीं तो है. बिल्कुल उस समय सोना, खाना, गाने सुनना या खेलना, दीज आर थिंग्स दैट यू शुड absolutely avoid, because 2 to 4 is somewhere where you should read, you should comprehend and understand, you should solve questions, you should solve maybe puzzles, Sudoku. Your brain should be absolutely active during 2 to 4. बाकी टाइम आपको जैसे आपको लगता है कि ये मेरे हिसाब से हो सकता है, आप वैसे करो. ओके, तो एट लास्ट मतलब 90 to 100 डेज का टाइम बिल्कुल कम नहीं है. अगर मैंने सोच लिया है मुझे क्लैट की प्रिपरेशन करनी है और मैं कंसिस्टेंसी के साथ कर रही हूँ मेरी प्रिपरेशन, बिल्कुल क्लैट निकल जाएगा मेरा. हाँ बिल्कुल. कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. एंड अपना एंड गोल आपको भूलना नहीं पड़ेगा. यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप क्यों ये जर्नी स्टार्ट किए थे या आप क्यों ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करके रख लिए तो आई थिंक ये बहुत कोई टफ बैटल नहीं है जो आप नहीं जीत सकते हो. ओके, तो अभी भी अगर सोच रहे हो प्रिपरेशन स्टार्ट करें नहीं करें, बिल्कुल टाइम है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड क्लैट बिल्कुल क्लियर होगा.